एकांकी पर्दे के पीछे एकांकीकार उदय शंकर भट्ट। पर्दे के पीछे एकांकी की तात्विक समीक्षा। प्रस्तुत एकांकी उदय शंकर भट्ट की श्रेष्ठ एकांकी है। यह एक सामाजिक व्यंग्यात्मक एकांकी है तथा इसमें यह दिखाया गया है कि हमारे आज के जीवन में पर्दे के पीछे क्या व्यापार चलता है। एकांकी की भाषा पात्रानुकूल तथा अभिव्यक्ति सक्षम है। कथोपकथन कहीं कहीं बड़े होने पर भी स्वाभाविक गतिमयता एवं रोचकता के लिए प्रशस्त है। एकांकी के तत्वों के आधार पर इस एकांकी की समीक्षा निम्न प्रकार की जा सकती है। कथानक या कथावस्तु। प्रस्तुत एकांकी एक सामाजिक व्यंग्य है। इसमें हमारी सामाजिक विडंबनाओं को उजागर किया है। सामाजिक विडंबना मतलब सामाजिक रूप से मजाक उड़ाने लायक या फिर तिरस्कार करने लायक। इसमें हमारी सामाजिक विडंबनाओं को उजागर किया गया है। आदर्शवाद, त्याग, तपस्या का नाटक करने वाले व्यक्ति वास्तविक जीवन में किस प्रकार का आचरण करते हैं, इसका नकाब एक एकांकी में उतरकर रख दिया गया है। आदर्श के प्रतीक माने जाने वाले नेता, सेठ आदि का चरित्र उद्घाटित किया गया है। यह सेठ और नेता एक देश सेवा तथा मानव सेवा का ढोंग रच रहे हैं तो दूसरी ओर उन्हीं का खून चूसने में पीछे नहीं है। कथानक सामान्य जीवन का परिवेश है और इसी के आधार पर इसकी रूपरेखा का निर्माण किया गया है। बढ़ते हैं दूसरे तत्व की तरफ, पात्र और एवं चरित्र चित्रण। प्रस्तुत एकांकी में प्रमुख पात्र है छितरमल, चांदीराम, लालचंद, नेमीचंद और सहायक पात्र के रूप में दीनू, बड़ा मुनीम, डॉक्टर, किराएदार, दारोगा यानी के थानेदार आदि पात्र आए हैं। पात्र कथानक के अनुकूल है, वास्तविकता को उजागर करने वाले हैं। डॉक्टर का यह कथन आधुनिक डॉक्टरों पर व्यंग्य है। अस्पताल तो 8 बजे खुलता है, वैसे आपने कहा था कि अस्पताल के बाद प्रैक्टिस कर लिया करो। वही करता हूँ। आजकल 150 में गुजर भी तो नहीं होता। इतना बड़ा परिवार है, मकान का किराया भी मारे डाल रहा है। यदि इसी प्रकार का सेठ, नेता आदि का चरित्र चित्रण किया गया है। संवाद और कथोपकथन तत्व अब हम देखते हैं। संवाद कहीं कहीं अत्यधिक लंबे हैं, फिर भी रोचक है और पात्रों की मनस्थिति को उजागर करने में सक्षम है। मतलब पात्रों की मनस्थिति को एकदम प्रभावी रूप से दिखाने में वो समर्थ है। कहीं कहीं तो अत्यंत रोचक एवं व्यंग्य से भरे हुए संवाद आए हैं। रोचक मतलब उसमें रुचि पैदा करने वाले और व्यंग्य से भरे मतलब मजाक उड़ाने वाले। यथा सेठ 150 मैंने इसीलिए दिए कि तुम मन लगाकर काम करोगे। वैसे एक डॉक्टर 125 लेने को भी तैयार था, सेवा का काम है। और फिर चांदीराम, सेवा का भाव रखो डॉक्टर साहब, स्वर्ग मिलेगा, राम राम राम। इस तरह संवाद एकदम रोचक और व्यंग्य भरे है। अगला जो तत्व है वो है देशकाल वातावरण। इस एकांकी में वर्तमान सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति में होने वाली घटनाओं को अंकित किया है। इसमें वास्तविकता का बोध होता है। वर्तमान स्थिति का चित्रण करने वाली एक एकांकी है। इस तत्व के आधार पर आदर्श स्थिति में है। कुल मिलाकर इसमें युग बोध का ध्यान रखा गया है। देशकाल वातावरण के बाद जो तत्व है वो अभिनेता या रंगमंचेता या फिर उसे ही रंग संकेत भी कहा जाता है। अभिनय की दृष्टि से यह आदर्श एकांकी है। पात्र सीमित है, स्थान में विशेष परिवर्तन नहीं है, बार बार दृश्य बदल भी नहीं रहे। संवाद अधिक लंबे है लेकिन रोचक है और सरल है। शैली प्रभावोत्पादक और व्यंग्यात्मक है, जिससे अभिनय में भी नया रस
आ गया है। पात्रों के मनोभावों की अभिव्यक्ति के लिए लेखक ने बड़ी पात्रानुकूल यानी कि पात्र के अनुकूल भाषा और उचित शब्दावली का प्रयोग इस एकांकी में किया है। और अब बढ़ते हैं एकांकी के अंतिम तत्व की तरफ, जो है उद्देश्य। प्रस्तुत एकांकी का उद्देश्य सामाजिक विसंगति को उजागर करना है, जहां आदर्श, त्याग, सेवा सिर्फ मात्र दिखावे के लिए रह गए हैं। हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा में आदर्श और सच्चाई के नाम पर जो भी जघन्य कार्य हो रहे हैं, जघन्य मतलब घृणा करने लायक, तिरस्कार करने लायक, उनमें भी कितनी तुच्छ मानसिकता है। पर्दे के पीछे शीर्षक का आशय ही यह है कि वास्तविकता कुछ अलग है। जैसा आदर्श समाज में व्यक्ति दिखता है, वास्तविकता में वह बहुत ही भिन्न होता है। निष्कर्ष के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक स्थिति की विडंबनाओं को उजागर करने की दृष्टि से, मतलब उस पर प्रकाश डालने की दृष्टि से, यह एकांकी वर्तमान स्थिति का यथार्थ चित्रण कर रहा है। यथार्थ मतलब वास्तव, असली चित्रण। पात्र वर्तमान परिवेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भाषा में स्वाभाविकता एवं रोचकता विद्यमान है। यहाँ तक मनोभाव युक्त भाषा चिर उद्घाटन में सहायक बन पड़ी है। वस्तुतः यह एकांकी पर्दे के पीछे के वास्तविक सत्य को उजागर करने में सफल सिद्ध हुई है। एकांकी के तत्वों के आधार पर इसे एक सफल एकांकी मानी जा सकती है।